हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? हम देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, आज मोहम्मद गौरी को कवर करने वाले हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, गौर वंश का शासक था। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध 1175 में। ये ध्यान रखना है, मोस्ट है। मोहम्मद गौरी का भारत में पहला आक्रमण कहाँ था? मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था, जो कि भारत में मोहम्मद गौरी की पहली बड़ी पराजय थी। पहली बड़ी पराजय। इसके बाद मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए युद्धों में 1179 ईस्वी का पेशावर का युद्ध, पेशावर को इसने जीता था 1179 में। और 1185 ईस्वी में इसने सियालकोट पर विजय प्राप्त की थी। 1186 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था लाहौर पर, और लाहौर पर विजय प्राप्त की। लेकिन इसके बाद में जो मुख्य युद्ध आए इसके, वो थे तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, जो इतिहास में प्रसिद्ध रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध। तो देख, जो इतिहास प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में बहुत ही चर्चा मिलती है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, कॉम्पिटिशन में पूछा ही जाता है तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में। तो मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ाया गया प्रमुख युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध है, जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का जो मैदान है वो भटिंडा, पंजाब में पड़ता है, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दूसरा युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मुसलमानों की श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान। तो ये बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है, इसीलिए आप उसको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आगे देखिए, 1193 की बात करें तो 1193 में दिल्ली, 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई थी। 1193 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, 1193 ईस्वी में, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 1194 में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, जिसके कारण ही अजमेर पर मुसलमानों का प्रत्यक्ष आधिपत्य हो गया था। अजमेर पर मुसलमानों का प्रत्यक्ष आधिपत्य हो गया था चंदावर के युद्ध के बाद। मोहम्मद गौरी भारत के विविध प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी चला गया था, वापस गजनी लौट गया था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1226 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी मृत्यु? 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। आगे देखिए, इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्टों को भी आपके लिए बता देते हैं। 1195 और 96 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पुनः भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें उसने बयाना को जीता और बाद में ग्वालियर पर आक्रमण किया था। ग्वालियर पर आक्रमण करने के बाद इसने 1196 ईस्वी में, मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो इसको आप ध्यान से देखना। तो ये आता है आपके लिए
जो अजमेर 1196 ईस्वी में अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय को तुड़वा करके इसने यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे कहा जाता है नामक एक विख्यात मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि 1200 ईस्वी में बनकर के पूर्ण हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अजमेर की संस्कृत विश्वविद्यालय को किसने तोड़वा करके 2.5 दिन के झोपड़े में बदलवा दिया था, तो मोहम्मद गौरी ने 1196 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी और 1200 ईस्वी में ये पूर्ण हो गया था। आगे देखिए, बाद में 1205 ईस्वी के अंतर्गत मोहम्मद गौरी ने पुनः फिर भारत पर दोबारा से आक्रमण किया था और उस समय उसने झेलम और चिनाब नदी के पास, ध्यान रखना, 1205 में भारत पर पुनः आक्रमण किया था, जिसमें झेलम व चिनाब नदी के बीच उसका खोखरों से मुकाबला हुआ। यानी खोखर जो जाट थे उनसे इसका युद्ध हुआ था और खोखरों से लड़ते हुए ही इसकी बाद में मृत्यु भी हुई थी। देखिए आगे देखते हैं। जब 15 मार्च हमने आप बताया था इससे पहले, 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी जब नमाज पढ़ रहे थे तो दमयक नामक स्थान पर, कौन सा स्थान था? दमयक नामक स्थान पर खोखर नामक व्यक्तियों ने इसकी हत्या कर दी थी और इसके शव को गजनी भेज दिया गया था। शव कहाँ भेजा गया था? गजनी में वापस भेज दिया गया था। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए प्रदेशों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। उसके बाद में भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।